हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप महिंद्रा। दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन सीरीज शुरू की है जिसमें लास्ट ईयर एग्जाम्स में जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं हम उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, पॉलिटी के रिगार्डिंग हम कुछ क्लासेस दे चुके हैं और आज हरियाणा जीके के रिगार्डिंग हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ के साथ अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा और देखते रहिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, आप कितने क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हैं। और अगर आपको कुछ बीच में प्रॉब्लम है तो देखिएगा, हम साथ के साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें। तो चलिए हरियाणा जीके की पहली क्लास से आज शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर जो रहता है बी आंसर राइट रहता है। इसके अलावा यहाँ नियर अबाउट से कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इंडिया का टोटल एरिया जब पूछा जाता है तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। हमारा जो एरिया है वो ऑल इंडिया का 1.34% आता है। और हाँ, इंडिया में जैसे सबसे बड़ा जो स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया राजस्थान, सबसे छोटा गोवा आंसर दिया जाता है। हरियाणा में अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो सिरसा आएगा और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो फरीदाबाद आएगा। हालांकि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो भिवानी आता है दोस्तों। लेकिन हमें पता है 2016 में भिवानी से चरखी दादरी अलग किया गया, तो आज जो सबसे बड़ा एरिया आता है वो सिरसा का आता है। यानी करंट में सिरसा हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा अकॉर्डिंग टू एरिया। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन है जो आपका 74.28 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 77.36 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। दोस्तों, ज्योग्राफी में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड। हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर कुछ लाइन इमेजिन की जाती हैं जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रूप में जानी जाती हैं। तो जैसे आप हरियाणा को जानोगे तो मान लीजिए जैसे ये हरियाणा है, हरियाणा का नीचे से एक लाइन उसको टच करेगी, एक लाइन ऊपर से टच करेगी, ये दो लाइन होंगी जिन्हें अक्षांश कहा जाएगा। और एक लाइन उसको इधर वाले कॉर्नर से टच करके जाएगी, एक वाली लाइन जो है इधर वाले कॉर्नर से, ये दोनों देशांतर कहलाए। यहां पर देशांतर रेखाएं पूछा गया दोस्तों, ये जो पहले वाली लाइन है इसका नंबर है 74.28 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और जहां पर हरियाणा खत्म होता है ये है 77.36 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यानी लॉन्गिट्यूड में हरियाणा 74.28 से 77.36 तक है। ऐसे ही अगर लैटिट्यूड में आपसे पूछा जाए तो जहां से हरियाणा शुरू होता है, ये जो नीचे वाली हमारी लाइन है ये 27.39 नॉर्दर्न लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और जहां पर खत्म होता है वो 30.55 नॉर्दर्न लैटिट्यूड। इन दो लैटिट्यूड के बीच में हरियाणा है। तो लैटिट्यूड एरिया पूछा जाए तो ये वाला याद रखिएगा, और लॉन्गिट्यूड का एरिया पूछा जाए तो ये ऊपर वाला जो दिया गया है ए ऑप्शन आपको दिया गया, ये राइट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इसका आंसर 5 रहता है दोस्तों। 5 स्टेट हमारे आसपास लगते हैं, जो यूपी है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। पांचों स्टेट में से कुछ और अलग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री हमारी राजस्थान के साथ लगती है 1263 किलोमीटर की, 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे जहां पर लगते हैं। और सबसे छोटी बाउंड्री हमारी जिसके साथ लगती है वो उत्तराखंड है, सिर्फ 11 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे उसके साथ लगती है, और एक ही डिस्ट्रिक्ट हमारा वहां पर लगता है वो यमुनानगर। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ए रहता है। इसके अलावा जो नियर अबाउट से आप क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं आपसे दोस्तों, भगवत दयाल शर्मा बेरी जगह है जो झज्जर में, वहां से संबंधित है, वो इनका जन्मस्थल है, तो वहां से पूछा जाता है। इसके अलावा भगवत दयाल शर्मा अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी और स्टेट के गवर्नर भी रहे। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी यह बाद में रहे हैं भगवत दयाल शर्मा। तो ये हमारा राइट आंसर ए रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो श्री धर्मवीर जो है ये पहले राज्यपाल हमारे हरियाणा के रहे हैं। राज्यपाल से क्वेश्चन कुछ आते हैं हमारे पास। जैसे आज हमारे जो करंट में जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, 18वें नंबर के वो राज्यपाल हैं हरियाणा के। श्री धर्मवीर सिंह पहले राज्यपाल रहे हैं।
श्री बी.एन. चक्रवर्ती दूसरे राज्यपाल रहे और सबसे लंबे टाइम तक, लगभग 10 साल तक हमारे राज्यपाल रहे थे, वो बी.एन. चक्रवर्ती थे, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर जो है ए रहेगा, पहले हमारे राज्यपाल धर्मवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर रहता है जस्टिस रामलाल। लेकिन इससे अलग भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, तो 1919 में ये हाईकोर्ट स्थापित किया गया था लाहौर में। तब इसे लाहौर हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता था, और तब इसके जो पहले हमारे यहाँ पर जज बने थे उनका नाम था शादीलाल। तो शादीलाल के नाम से पहले जज रहे 1919 में लाहौर हाईकोर्ट का। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, तो लाहौर हाईकोर्ट जो है वो लाहौर पाकिस्तान में चला गया ये एरिया, तो इस हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया और इसे हम ले आए शिमला में। शिमला में जब इसे लाया गया, शिमला हाईकोर्ट के नाम से इसे जाना गया। यहां पर जो इसके जजेस पहले बने वो जस्टिस रामलाल थे, यानी पहली बार इसे, यहां पर हमारा जो आंसर है जस्टिस रामलाल से आया है। इसके बाद 1955 में दोस्तों इसे ट्रांसफर किया गया और चंडीगढ़ लाया गया, और 1966 में जब हरियाणा पंजाब अलग हुए, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी बना, तो इसे हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब बनाया गया। और इसके जो जज हैं वो जस्टिस मेहर सिंह थे उस टाइम 1966 में। और एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, अभी करंट में इसके जो जज हैं रविशंकर झा, वो करंट में इसके जज हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन दोस्तों, हमारा जो ये हाई कोर्ट है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट है, इसमें मैक्सिमम जज हो सकते हैं 85। करंट में बात की जाए तो 64, आज की डेट में इसमें जो टोटल जज हैं वो 64 है, यानी करंट के 64 है, मैक्सिमम 85 हो सकते हैं। और करंट में हमारे चीफ जस्टिस वो रविशंकर झा। और बाकी ये याद रखिएगा, 1919 में लाहौर हाई कोर्ट, शादीलाल पहले जज बने। 1947 में शिमला में ट्रांसफर किया गया, रामलाल जज बने। 1966 में जब इसे चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का हाईकोर्ट बनाया गया, तो इसके जो चीफ जस्टिस थे वो मेहर सिंह। 7th क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हरियाणा के दूसरे राज्यपाल कौन थे? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, हरियाणा में आज तक 18 टोटल राज्यपाल हुए हैं। पहले राज्यपाल धर्मवीर सिंह हमने जाना, करंट में हमारे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, और दूसरे जो हमारे राज्यपाल है बी.एन. चक्रवर्ती। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है, तो भी आंसर बी.एन. चक्रवर्ती रहेगा। लगभग 10 साल तक ही राज्यपाल रहे हरियाणा के। 8वां क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 10 आता है। दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की सीटें जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स में बांटी जाती हैं, हरियाणा के पास लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से 2 आरक्षित सीटें हैं। एक अंबाला सीट है और दूसरी सिरसा सीट है। राज्यसभा की सीटें पूछी जाए तो हमारे पास टोटल 5 सीटें आती हैं, यानी हरियाणा से कुल एमपी 15 बनते हैं, जिसमें 10 लोकसभा वाले हैं और 5 राज्यसभा वाले हैं। इसके अलावा विधानसभा से क्वेश्चन पूछा जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली से क्वेश्चन पूछा जाए, तो दोस्तों हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीटें लिखी जाती थी 90+1। 90+1 इसलिए लिखी जाती थी, 90 जो इलेक्टेड मेंबर होते थे जो हमारे एमएलए हैं, और एक मेंबर एंग्लो इंडियन हो सकता था जिसे हमारा गवर्नर नॉमिनेट करता था। अभी भारत सरकार ने 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन का जो पद है इसे हटा दिया, लोकसभा से भी और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा से भी। यानी आज हरियाणा में विधानसभा में टोटल सीटें वो 90 ही लिखी जाएंगी, और इस 90 सीटों में से 17 सीटें जो है वो आरक्षित सीटें आती है, रिजर्व सीटें आती है। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई? राइट आंसर इसका दोस्तों 1971 रहता है। कुछ आसपास के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो जान लीजिए। भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत में फर्स्ट जो सेंसस हुआ 1972 में, 1872 में पहली जनगणना हुई। इसके बाद जनगणना हुई 1881 में, और 1881 के बाद हर 10 साल के बाद जनगणना होती आ रही है। वो 1891 में हुई, वो 1901 में हुई, 1911, 1921, इस तरह से होती आ रही है। और आज तक टोटल 15 जनगणना भारत में हो चुकी है। दोस्तों लास्ट टाइम जैसे हम कहें तो 2011 की जनगणना लेटेस्ट हमारे पास है। इससे पहले 2001 की जनगणना रही। इससे पहले 1991 की जनगणना थी। 1981 की जनगणना थी। 1971 की जनगणना थी। 1961 में अगर हम जाएं तो 61 में तो हरियाणा था ही नहीं, इसका मतलब वो पंजाब का ही हिस्सा था। तो हरियाणा में पहली जनगणना हुई है 1971 में।
आज तक 5 जनगणना हरियाणा में हुई है, 71, 81, 91, 2001 और 2011। 2021 की जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसका डाटा हमारे पास अब तक नहीं आया है। तो यहाँ पर आपके पास जो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत की पहली जनगणना जनगणना 1872 में, भारत की पहली दशकीय जनगणना 1881 में, भारत में टोटल सेंसस 15, हरियाणा की पहली जनगणना 1971 में, हरियाणा में टोटल सेंसस 5 और हरियाणा में लेटेस्ट जो सेंसस है वो 2011 की जनगणना, राइट। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनघनत्व कितना है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका आता है ए, 573 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे यहाँ का जनघनत्व आता है। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन जो यहाँ से बनेंगे भारत के रिगार्डिंग अगर आपसे पूछा जाए तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ये भारत की जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। हरियाणा का 573 है और हरियाणा 11वें नंबर पर आता है भारत में जनघनत्व के अकॉर्डिंग। भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का है दोस्तों, जहां पर लगभग 1100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आते हैं। सबसे कम जनघनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है, जहां पर 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आते हैं। हरियाणा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का आता है, जहां पर 2442, ये डाटा याद रखिएगा, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा है। और सबसे कम हमारे यहाँ पर जो है वो सिरसा में है, 303 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हरियाणा में सबसे कम सिरसा में आता है, राइट है। 11वां क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कौन, तो मैंने अभी आपको बताया टोटल जनगणना 5 हुई है, तो 2011 की जो जनगणना है वो कौन सी जनगणना रही होगी? 5वें नंबर की जनगणना हमारी रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो 5वां रहेगा, सी आंसर रहेगा 5वीं जनगणना। नेक्स्ट पूछा गया, इनमें से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? भद्रबाहु चरित, कथा कोश। दोस्तों इन सभी में हरियाणा का कहीं ना कहीं जिक्र मिलता है, तो डी आंसर हमारा यहाँ पर रहता है उपरोक्त सभी। 13वां क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस जिले में है? दोस्तों राइट आंसर इसका आता है भिवानी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पढ़ी जाती है, जो सबसे पुरानी हमारी सभ्यता है उसकी कुछ जगह जो हरियाणा में आता है, राखीगढ़ी आता है जो हिसार में है। हरियाणा में सॉरी भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो स्थल है राखीगढ़ी वो हिसार में। मिताथल आता है जो भिवानी में है। इसके अलावा कुणाल नाम से एक जगह आती है जो फतेहाबाद में है। फरमाना नाम से एक जगह आती है जो रोहतक में है। भिरडाना नाम से एक जगह आती है जो फतेहाबाद में है। भगवानपुर नाम से एक जगह आती है जो कुरुक्षेत्र में है। बालू नाम की जगह जो कैथल की है वो संबंधित है। तो ये कुछ जगह रहेंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हरियाणा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी आंसर मिताथल रहता है। भिवानी वाला जो मिताथल है वही राइट आंसर है दोस्तों, इसका बी आंसर रहेगा। 15th क्वेश्चन पूछा गया, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? सी आंसर रहेगा दोस्तों इसका, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट कहा गया है 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़े के परगने का शासक कौन था? 16 क्वेश्चन जो हमारा रहेगा इसका आंसर जलाल खां रहता है दोस्तों। 1526-27 में बाबर ने जब अटैक किया तो उस समय तावड़ू का परगना जो मेवात का एरिया है वहां का शासक कौन था? जलाल खां था। 17 क्वेश्चन है, अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया? तो आंसर सी रहेगा दोस्तों, अधिकांश भाग को दिल्ली में और कुछ भाग को आगरा में मिलाया गया। 18वां क्वेश्चन पूछा गया, 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया? हमीर खान नाम से एक व्यक्ति था दोस्तों जिसने उसे रोकने का सबसे पहले प्रयास किया है, तो ए आंसर इसका रहेगा। 19वां क्वेश्चन पूछा गया, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? दोस्तों आंसर इसका रहेगा 1014 ईस्वी में, बी ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, महमूद गजनवी जो तुर्क से आया था, तुर्क का एक आक्रमणकारी था, इसने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। पहला जो इसका आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में था। हरियाणा पर थानेसर पर आक्रमण 1014 ईस्वी में किया। और एक और जो सबसे मेन आक्रमण इसका आता है 1025 ईस्वी में, इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, जो सबसे फेमस अटैक इसका माना जाता है। 20वें क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था? तो बाबर के शासनकाल में दोस्तों, मुगल काल जब शुरू हुआ था बाबर के शासनकाल में कैथल में एक बड़ा विद्रोह हुआ था। 21 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, रोलट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ था? अंबाला में दोस्तों हुआ था इसका, 3 जुलाई 1919 को विरोध हुआ था जो रोलट एक्ट का।
30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर इसका रहता है दोस्तों हिसार। दो जगह से क्वेश्चन आते हैं हरियाणा से। एक तो पूछा जाता है 10 अप्रैल 1919 को, जब रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी जलियांवाला बाग जा रहे थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था हरियाणा के पलवल में। पलवल रेलवे स्टेशन से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये आंसर बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और यहां से आपसे पूछा गया 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया, तो हिसार आंसर है। 23rd क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी? दोस्तों रोहतक में की गई थी। ए आंसर इसका रहता है। 24th क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के पटौदी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अकबर अली नाम से एक व्यक्ति था दोस्तों पटौदी से जिसने इसका नेतृत्व किया था, तो ए आंसर इसका रहेगा। 25th क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसने गुरुग्राम से 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व नहीं किया? मोहन सिंह। मोहन सिंह मंडार का नाम आप सुनते हैं। कैथल जो रियासत रही है वो मोहन सिंह मंडार की रियासत रही है, तो मोहन सिंह का नाम कैथल से संबंधित आता है, गुरुग्राम से संबंधित नहीं। 26 क्वेश्चन पूछा गया, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा था? और लाला मुरलीधर। दोस्तों दो जगह से क्वेश्चन आता है। लाला मुरलीधर ग्रांड मैन ऑफ पंजाब जिन्हें कहा जाता है। हरियाणा में अगर इनका पूछा जाए तो अंबाला में ये एक्टिव रहे हैं, अंबाला से संबंधित थे, और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुरी का पद छोड़ा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया था? 1836। बी ऑप्शन इसका राइट रहता है। 1836 में दिल्ली अखबार निकाला गया था दोस्तों। 28 क्वेश्चन पूछा गया, पंजाब में सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया था? सी आंसर रहेगा दोस्तों 1 अक्टूबर 1949। भीमसेन सच्चर जो पंजाब के सीएम उस टाइम हुआ करते थे, उन्होंने सच्चर फॉर्मूला जो है बनाया था, जिसमें लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम थी हरियाणा और पंजाब के लिए, उसका सोल्यूशन किया गया था कि जो पंजाबी बेल्ट है उसमें प्राइमरी लैंग्वेज पंजाबी को रहने दिया जाए, सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को सिखाया जाए, और जो हिंदी बेल्ट है उसमें प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी दी जाए और सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर पंजाबी को सिखाया जाए, तो उसे सच्चर फॉर्मूला नाम दिया गया। हालांकि ये फॉर्मूला फेल हो गया था। तो यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सच्चर फॉर्मूला किसने दिया? भीमसेन सच्चर ने, जो पंजाब के सीएम थे, और कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को। 29 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिश से की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहता है दोस्तों सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह 1966 में 65 में लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, भारत की लोकसभा के। इनको अध्यक्ष बनाकर एक कमेटी बनाई गई थी जिसे हुकम सिंह कमेटी कहा गया था। उसने सिफारिशें की थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, और फिर 1966 में जाकर एक कमेटी बनाई गई थी। जेसी शाह जो एक जज हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में शाह आयोग जिसे कहा गया था, और उसने हरियाणा और पंजाब को अलग किया था और यहाँ की सीमाएं निर्धारित की थी। तो दो कमेटियों का नाम याद रखिएगा, हुकम सिंह कमेटी और शाह कमेटी। ये दोनों जो है कमेटियां हरियाणा की मेकिंग से रिलेटेड आती है। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कर्ण के टीले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर इसका रहता है दोस्तों थानेसर। कर्ण से 3-4 जगह से सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पहली बात तो कर्ण के नाम पर हमारे किस जिले का नाम पड़ा? तो करनाल का नाम पड़ा। कर्ण झील कहां पर है? करनाल में। गोकर्ण तालाब पूछा जाए तो रोहतक में आता है, और कर्ण का किला या कर्ण का टीला पूछा जाए तो थानेसर में, कुरुक्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही आपके लिए और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।